श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए, कल जीव के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के विषय में हम समझ रहे थे। प्रश्न नंबर 179, उसमें लिखा है, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। भाव स्वरूप मतलब स्वभाव स्वरूप। जो गुण जीव के साथ अनादि काल से है और जो गुण जीव के साथ अनादि काल तक रहेंगे, उन जीवों को अनुजीवी गुण कहा जाता है। अनु का अर्थ होता है सहचर, मतलब साथी। जो जीव का साथी है, जीव को छोड़कर कभी नहीं जाता है, उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। अब यहाँ पर कल प्रश्न आया कि जो सम्यक्त्व गुण है वो अनुजीवी गुण में कैसे, मिथ्यात्व भी तो आता है। तो देखिए, सम्यक्त्व से तात्पर्य यहाँ पर श्रद्धान है। जैसे सम्यक्त्व मार्गना हम पढ़ेंगे ना, तो सम्यक्त्व मार्गना में सम्यक्त्व के साथ साथ मिथ्यात्व सासादन मिश्र अवस्था भी पढ़ाई जाएगी। मतलब वो श्रद्धा का विषय है, वो श्रद्धान है। वो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। चारित्र है, चारित्र सत्य चारित्र, अच्छा चारित्र भी हो सकता है, सम्यक चारित्र भी हो सकता है, मिथ्या चारित्र भी हो सकता है। सुख दुख, चेतना जो है वह चेतना ज्ञान दर्शन वाली चेतना रहेगी। अगर वो जो मिथ्या ज्ञानी है तो मिथ्या ज्ञान वाली रहेगी, मिथ्या दर्शन वाली रहेगी। ये जीव के अनुजीवी गुण कहलाते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, इसके सिवाय पुद्गल रह ही नहीं सकता। पुद्गल किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से स्पर्श रस गंध वाला ही होगा। जीव किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वह सम्यक तो चारित्र सुख और चेतना से सहित ही रहेगा, उसके बगैर नहीं। जैसे मान लो, सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव है जो सबसे छोटा है, उसके पास भी चेतना है, उसके पास भी मिथ्यात्व है, उसके पास भी मिथ्या चारित्र है। मतलब चारित्र का पालन वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से अनुजीवी गुण ये कहलाते हैं। पुद्गल चाहे अनुरूप में हो, चाहे स्कंद रूप में हो, चाहे किसी अवस्था में हो, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जो वस्तु का अभाव है, अभाव स्वरूप धर्म को, मतलब वास्तविकता में नास्तित्व कहो, अमूर्तत्व कहो, अचेतनत्व कहो, ये गुण नहीं है, लेकिन किसी का अभाव है। ये जो प्रतिजीवी गुण है ये गुण नहीं होते हैं, ये तो उसके अभाव में उसको कहा जाता है। जैसे अमूर्तत्व कोई गुण नहीं है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल में नहीं है, इस अपेक्षा से उस अणु को अमूर्तिक कहा जाता है, अमूर्तत्व, क्योंकि अभी मूर्तत्व उसमें नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नास्तित्व, चेतनत्व नहीं है, अचेतनत्व, ये प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। तो अनुजीवी गुण जो त्रिकाल जीव के साथ रहे और उसके बगैर जीव रह ही नहीं सकता है। प्रतिजीवी गुण वो जो गुण होते हैं वो अभाव स्वरूप होते हैं, वो किसी अभाव से ही वहां पर होंगे। अभाव किसे कहते हैं? तो कहा, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। इसके भेद किए प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। यहाँ पर देखिए, ये जो प्राग भाव है ना पहला, उसमें हलंत ग है। इस हलंत ग को यहाँ से आपको हटाना है, प्राग भाव, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्राक प्लस अभाव ऐसा होगा,
ठीक है ना, ये प्राग अभाव ये नहीं होगा, प्राग भाव। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव को प्राग भाव कहते हैं। जैसे जो नंद राजा की पर्याय है, ठीक है ना, अब जब महावीर भगवान की पर्याय में उस नंद राजा की पर्याय का अभाव हुआ, जैसे दही हमारे सामने है तो दही में दूध का अभाव हो गया, ये प्राग भाव कहलाता है। प्रध्वंसा भाव, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय के अभाव को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जब वही महावीर भगवान सिद्धालय में चले जाएंगे तो इनकी जो अभी ये वर्तमान अवस्था है वह अवस्था भी वहां पर समाप्त हो जाएगी। तो आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। अन्योन्याभाव, पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय अभाव को अन्योन्याभाव कहते, मतलब थोड़े दूर की पर्याय का अभाव। जैसे महावीर भगवान में मरीचि का अभाव, महावीर भगवान में उस भील की पर्याय का अभाव, ये थोड़ा दूर का, मतलब जैसे दही में घास का अभाव दिया ना, तो घास क्यों लिया, गाय घास खाती है तब दूध देती है, तो उस घास का अभाव मतलब थोड़े दूर की पर्याय का अभाव। और अत्यंताभाव मतलब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे पुद्गल में जीव का अभाव, जैसे पुद्गल में गति हेतुत्व का अभाव, जैसे पुद्गल में स्थिति हेतुत्व का अभाव, वो अपने अपने द्रव्य के गुण है, वो अपने अपने द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जीव में पुद्गल का अभाव, ये अत्यंता अभाव कहलाता है। जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं, तो जीव के अनुजीवी गुण चेतना, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वगैरह अनंत अनुजीवी गुण है। ये जीव के साथ ही रहेंगे, इसके बगैर जीव कभी रह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा अभव्यत्व अभाव है भव्यत्व का, नहीं, अभव्यत्व अपने आप में एक गुण है। वो जीव कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ये अनुजीवी गुण है उस अभव्य जीव का। भव्य जीव का भव्यत्व और अभव्य जीव का अभव्यत्व। जीव के प्रतिजीवी गुण, ये प्रतिजीवी गुण अभाव में प्रकट हुए, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व इत्यादि ये जीव के प्रतिजीवी गुण हैं। अब 188 नंबर के प्रश्नों को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस विषय में प्रश्न इस अध्याय के अंत में आएंगे। अव्याबाधत्व क्या, अवगाहनत्व क्या, अगुरु लघुत्व क्या, सूक्ष्मत्व क्या, नास्तित्व क्या, इनको प्रतिजीवी गुण में क्यों लिया, ये लास्ट में आएगा, इसलिए इसको अभी अपन रोक रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, चेतना किसे कहते हैं, तो जिसमें पदार्थों का प्रतिभास देखना और जानना होता है उसे चेतना कहते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास है, देखना और जानना हो रहा है, उसे चेतना कहते हैं। चेतना के कितने भेद हैं, तो कह रहे चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। अब चेतना जिसमें पदार्थों का प्रतिभास देखना और जानना हो रहा है वो चेतना। चेतना दो प्रकार की, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना किसे कहते हैं, जिसमें महासत्ता अर्थात सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक हो, वह दर्शन चेतना। मतलब सामान्य जो सबसे पहले वस्तु हमको दिखती है वो निराकार झलक, वह दर्शन चेतना। महासत्ता मतलब क्या है, समस्त पदार्थों के अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहा जाता है। मतलब कुछ दिख गया, क्या दिख गया मालूम नहीं, कुछ है, मतलब किसी चीज का अस्तित्व है ना, वही महासत्ता है। तो वह जो निराकार झलक हो रही है वो दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना, अवांतर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थों को विषय करने वाली चेतना। अर्थात उसकी सत्ता जो है अब पता चल गई, अरे उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, वो चल रहा है, मतलब वो मनुष्य है, ये ज्ञान चेतना हो गई। मतलब उसकी विशिष्ट विशेष पदार्थों का विषय हमने कर लिया, ये ज्ञान चेतना। अवांतर सत्ता किसे कहते हैं, किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को, हाँ वो मनुष्य ही है, ये विवक्षित पदार्थ की सत्ता हो गई, भाई उसका वर्णन हमें करना है, ये अवांतर सत्ता हो गई। एक महासत्ता हुई सामान्य अवलोकन, अवांतर सत्ता हुई विवक्षित पदार्थ। दर्शन चेतना के कितने भेद, देखो दर्शन चेतना के चार भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब यहां पर देखिए, जीव के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण का उदाहरण चक्षु दर्शन हम कहते हैं।
जो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होता है। अब अचक्षु दर्शन क्या है? अचक्षु दर्शन कोई दर्शन नहीं है। अचक्षु मतलब जो चक्षु के बगैर बाकी इंद्रियों से होता है वो अचक्षु दर्शन। वास्तविकता में है ये कर्ण दर्शन, स्पर्श दर्शन, घ्राण दर्शन, चक्षु दर्शन और जो है स्पर्श रस रस दर्शन। लेकिन चक्षु तो अलग हो गया। बाकी स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण क्यों नहीं कहा इसको? नहीं कहा क्योंकि चक्षु दर्शन के अलावा हो रहा है, इसलिए अचक्षु दर्शन। इसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। वो वास्तविकता में गुण नहीं है, वो किसी अभाव रूप धर्म को वहां पर प्रकट कर रहा है। तो दर्शन चेतना के यहाँ पर चार भेद किए: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञान चेतना के भेद किए: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद? दो भेद है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। इस विषय में हमने पहले देखा है अध्याय की शुरुआत में ही। परोक्ष मति ज्ञान कितने रूप में है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये परोक्ष मति ज्ञान है। इस विषय में भी हमने पढ़ा है। मति ज्ञान के दूसरी तरह से कितने भेद हैं? मति ज्ञान के दूसरी तरह से चार भेद है: अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में अर्थात मौजूद जगह में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पीछे अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। कि कुछ अब यहाँ पर हमें दिख गया है, अवग्रह। यहाँ अवग्रह से ज्ञात पदार्थ के विषय में उत्पन्न हुए संशय को दूर करते हुए विशेष जानने की इच्छा या जिज्ञासा प्रकट करना। जैसे मनुष्य तो है, लेकिन कौन है? ठाकुरदास जी है। यह ज्ञान इतना कमजोर है कि किसी पदार्थ का यह ज्ञान होकर छूट जाए तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। मतलब इतना कमजोर है यह ज्ञान, भाई छोड़ दिया, मुझे मालूम ही नहीं कौन है वो। पहले सामान्य अवलोकन हुआ मनुष्य है, फिर यह ज्ञान हुआ ठाकुरदास जी है, अवाय यह से ज्ञात पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है। ऐसे मजबूत ज्ञान को अवाय कहते हैं। ये ठाकुरदास जी ही है, अन्य नहीं। भाई पता चल गया उनके हाथ में लाठी है, कंधे पे रुमाल है, सर पे टोपी है, बड़ी छाती तगड़ी है और ताकतवर दिख रहे हैं और चले आ रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं। बहुत सारे उनके गुण हमें दिख गए। ये क्या है? ये ठाकुरदास जी है, अन्य नहीं है। अवाय से ज्ञात पदार्थ में संशय तो नहीं होता किंतु विस्मरण हो जाता है। धारणा: जिस ज्ञान से ज्ञात पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता उसको धारणा कहते हैं। तो जिस ज्ञान से ज्ञात पदार्थ में कालांतर में संशय नहीं होगा, भाई अब हमने जान लिया ये क्या है, विस्मरण नहीं होता, उसको धारणा कहते हैं। मति ज्ञान अर्थात अवग्रह के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं दो भेद है। एक व्यक्त अर्थात अर्थावग्रह, अव्यक्त अर्थात व्यंजनावग्रह। अवग्रह आदि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों में होते हैं या कैसे? तो व्यक्त पदार्थ के अवग्रहादिक चारों ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थों का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, वो आगे स्पष्ट नहीं हो पाता है। भाई मनुष्य निकल गया, दिखाई नहीं हमको, अब वो क्या था हमें मालूम नहीं, लेकिन मनुष्य था, अवग्रह ज्ञान होके छूट गया। गाड़ी पास में से बहुत जोर से गुजरी, उसमें कुछ म्यूजिक बज रहा था, कौन सा था? अवग्रह ज्ञान होके छूट गया, आगे नहीं, क्योंकि अव्यक्त था, अस्पष्ट था। लेकिन जो व्यक्त पदार्थ है उनके अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा चारों होते हैं। तो अर्थावग्रह, व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह, अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अव्यक्त मतलब अस्पष्ट और व्यक्त मतलब स्पष्ट। व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह की तरह सब इंद्रियों और मन द्वारा होता है या कैसे? तो व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के सिवाय शेष सभी इंद्रियों से होता है। व्यंजनावग्रह अस्पष्ट होता है तो चक्षु से नहीं होगा, मन से नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी देखेंगे स्पष्ट देखेंगे। जैसे हमने अभी पहले उदाहरण दिया था कि मनुष्य दिख के निकल गया, तो वो यहाँ पर नहीं होगा, वो उनका जो है व्यंजनावग्रह नहीं होगा। हाँ, कर्ण इंद्रिय के विषय में कहो,
मन जो है तो मन जो है वो भी स्पष्ट जानेगा। रसना इंद्रिय के विषय में कहो, घ्राण इंद्रिय के विषय में कहो, ये जो है वहां पर व्यंजनावग्रह होगा। स्पर्शन इंद्रिय के विषय में व्यंजनावग्रह होगा। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? तो दोनों प्रकार के पदार्थों के 12 भेद है। एक एकविध, बहुविध, क्षिप्र अक्षिप्र, निःसृत अनिःसृत, उक्त अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव, ऐसे ये 12 भेद दोनों प्रकार के पदार्थों के होते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के अनंतर उत्पन्न हुआ कुंभग्रीवादि रूप घट का ज्ञान। कुंभग्रीवा मतलब वह जो घड़ा है वो कुंभग्रीवा मतलब एकदम पतला है, तो ऐसा घड़ा है जिसकी कुंभग्रीवा मतलब गला बहुत छोटा है, ऐसा जो घट का ज्ञान है। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द हमने सुना, घट, अच्छा ये कुंभग्रीवा जो होती है ना एकदम छोटा, जैसे कलश होता है उसका गला बहुत छोटा होता है, ऐसे उस घट का ज्ञान हो जाता है। दर्शन कब होता है? ज्ञान से पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों को ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? नेत्रजन्य मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। नेत्रजन्य मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन, चक्षु अर्थात नेत्र के सिवाय अन्य इंद्रिय और मन संबंधी मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो चक्षु अर्थात नेत्र के सिवाय अन्य इंद्रियों और मन से संबंधी मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। सम्यक तो गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के प्रकट होते उसे सम्यक तो गुण कहते हैं। जिस गुण के प्रकट होते उसे सम्यक तो गुण कहते हैं। अब ये जो व्याख्या यहाँ पर थोड़ी सी अधूरी है। सम्यक तो गुण की व्याख्या होनी चाहिए जिस गुण के प्रकट होते ही मिथ्यात्व जो है वो हट जाता है और ज्ञान सम्यक बन जाता है। जिस गुण के प्रकट होते ही ज्ञान सम्यक बनता है उसको सम्यक तो गुण कहते हैं। यह गुण ऐसा है कि ज्ञान पहले था लेकिन अभी तक वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में आ रहा था, वो सम्यक ज्ञान की कोटि में आएगा। तो यहां पर आपको करना है ये कि जिस गुण के प्रकट होते ही जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। रेणुका दीदी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, भैया जी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जिस गुण के प्रकट होते ही तत्वों पर श्रद्धान हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ, चारित्र किसे कहते हैं? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। मतलब पाप से निवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति चारित्र है। इससे क्या होगा? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष होगी, वह चारित्र कहलाता है। तो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया कौन कौन सी? तो हमने अभी कहा ना, पाप से निवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति। तो पाप से निवृत्ति मतलब पाप की बाह्य क्रिया कौन सी? हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना, परिग्रह संचय करना, ये सब बाह्य क्रिया हुई। अभ्यंतर क्रिया, योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। काय वांग मन कर्म योग, मन वचन काय की क्रिया योग है। कषाय किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। चारित्र के कितने भेद हैं? चारित्र के
चार भेद है: सम्यक्त्वाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। अब यथाख्यात चारित्र कोई दूसरा नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, पहला जो है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अब 224 में सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन के निशंकादिक अष्ट अंगों के पालन करने रूप अवस्था विशेष को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। उसका आचरण सम्यक तो रूप है। ठीक है। अब देखो यहां पर जो चारित्र शब्द लगाया है, ये चारित्र शब्द मूल इसमें नहीं है। मूल इसमें सम्यक्त्वाचरण है, क्योंकि चौथे गुण स्थान की विशेषता इतनी नहीं है कि वहां कोई चारित्र नाम प्रकट हो। ठीक है। हाँ, सम्यक तो रूप आचरण है, वह चारित्र नहीं है, सम्यक तो रूप आचरण है। ठीक है। इस विषय में भी कुछ बातें कल की कक्षा में बताएंगे। ओरिजिनल पुस्तक भी मैं एक जन से मंगाया हूं, अगर मिल जाती है तो फिर वही आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखाऊंगा। देश चारित्र किसे कहते हैं? श्रावक के अर्थात अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों को देश चारित्र कहते हैं। सकल चारित्र मुनियों के पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्ती रूप व्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। यथाख्यात चारित्र कषायों के सर्वथा अभाव से प्रादुर्भूत शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, 11वां 12वां गुणस्थान यथाख्यात चारित्र। सुख किसे कहते हैं? आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद, ऐसे स्वरूप आत्मा का जो परिणाम है उसको सुख कहते हैं। वीर्य आत्मा की शक्ति अर्थात बल को वीर्य कहते हैं। भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होने की योग्यता हो और मोक्ष पाने की योग्यता हो, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। अभव्यत्व गुण जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होने की तथा मोक्ष पाने की योग्यता नहीं होती है, उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। जीवत्व गुण जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे, उसको जीवत्व गुण कहते हैं। प्राण किन्हें कहते हैं? जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है और जिनके वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उसे प्राण कहते हैं। इसके प्राण के कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं प्राण के 2 भेद हैं मुख्य रूप से, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? 10 भेद है। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ऐसे द्रव्य प्राण 10 प्रकार के होते हैं। भाव प्राण किसे कहते हैं? आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तते हैं, उसे भाव प्राण कहते हैं। उस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादि कार्य करते हैं। किस जीव के कितने प्राण होते हैं? एकेंद्रिय जीव के 4 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, श्वासोश्वास और आयु। ये प्रश्न याद करना अच्छे से। द्विइंद्रिय के 6 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, श्वासोश्वास, आयु, रसना इंद्रिय और वचन बल। 3 इंद्रिय के 7 प्राण, पूर्वोक्त 6 और घ्राणेन्द्रिय। चतुरिंद्रिय के 8 प्राण, पूर्वोक्त 7 और एक चक्षु इंद्रिय बढ़ेगा। पंचेंद्रिय असैनी के 9 प्राण, पहले के ये 8 और एक श्रोत्र इंद्रिय। और सैनी पंचेंद्रिय के 10 प्राण जो है वो संपूर्ण रहेंगे। यहाँ सिर्फ इतनी विशेषता आती है कि जो 2 इंद्रिय जीव है वो बोलता नहीं है, फिर उसके वचन बल क्यों कहा? तो आचार्य कहते हैं क्योंकि उसके रसना इंद्रिय आ गई, रसना इंद्रिय के निमित्त से उसको वचन बल जो है वो कहा जाता है। भाव प्राण के कितने भेद हैं? तो कह रहे भाव प्राण के 2 भेद है, भावेंद्रिय और बल प्राण। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? भावेंद्रिय के 5 भेद है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बल प्राण के कितने भेद? बल प्राण के 3 भेद हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। वैभाविक गुण किसे कहते हैं? वैभाविक गुण जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होता है, उसे वैभाविक गुण कहते हैं। किस जीव के कितने भेद हैं? 12 भेद है, मुख्य रूप से द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण के 2 भेद है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बल प्राण के कितने भेद? बल प्राण के 3 भेद हैं, मन बल, वचन बल और काय बल।
जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य से संबंध होने पर आत्मा में विभाव परिणति होती है, उसे वैभाविक गुण कहते हैं। वह आत्मा को, मतलब जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य से संबंध होने पर आत्मा में विभाव परिणति होती है, उसको वैभाविक गुण कहते हैं। आत्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन वही आत्मा मूर्तिक बन जा रहा है क्योंकि उसको दूसरे द्रव्य का संबंध आ गया, पुद्गल का, वो विभाव परिणति हुई, उसको वैभाविक गुण कहते हैं। अव्याबाधत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? साता या असाता रूप अकुलता के अभाव को अव्याबाधत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये अभाव हो गया साता असाता का, तो अव्याबाधत्व प्रतिजीवी गुण प्रकट हुआ। अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? परतंत्रता के अभाव को, अर्थात आयु कर्म को अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो परतंत्रता का अभाव अर्थात आयु कर्म को अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व प्रतिजीवी गुण, उच्चता और निश्चता अर्थात गोत्र कर्म के अभाव को अगुरु लघु प्रतिजीवी गुण कहते हैं। सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण कैसी किसे कहते हैं? इंद्रियों के विषयभूत, इंद्रियों के विषय रूप स्थूलता अर्थात नाम कर्म के अभाव को सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। मतलब नाम कर्म का अभाव हुआ तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रतिजीवी गुण अभाव में प्रकट होते हैं। ऐसे 2 अध्याय हमारे सिलेबस में है, दोनों पूर्ण हुए हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? अच्छा ठीक है। अब बताइए, कल की कक्षा में क्या लेना है? रेणुका दीदी जी बोलो। करवा दीजिए उसका, गोमट सार का। अच्छा, गोमर सार का रिवीजन करना है। हाँ, निर्मला दीदी और जी आप क्या बोल रहे हैं? निर्मला दीदी जी अनम्यूट कीजिए। कृष्णा जैन लिखा है, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, बोलो। 231 प्रश्न में आया अभव्य 231 प्रश्न में आया, अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं? तो जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होने की योग्यता नहीं है, तो फिर वो नवोदय तक कैसे चले जाते हैं अभव्यत्व जी? वो जो है, अभव्य जीव जो है तपस्या करते हैं। भैया जी, इतनी आ रही क्या तपस्या। आवाज? बिल्कुल, आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? भैया, आप अनम्यूट आवाज नहीं आ कीजिए। रही सर। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए निर्मला दीदी। अनम्यूट हो गई मैं, और दिख रहा है मेरा? हाँ तो आप मेरे, आपके सुनाई दे, आप उत्तर सुनो ना। अब आप म्यूट कर अनम्यूट लीजिए। निर्मला दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? हूँ भैया, आवाज आ रही है क्या? आ रही है आपका प्रश्न, मेरी आवाज नहीं आ हाँ रही क्या आपके पास? भैया जी, जय जिनेन्द्र। निर्मला दीदी जी, आपके वहां रेंज कम है। कृष्णा जैन लिखा है, बोलो। जजनन भैया जी। जी। भैया जी, ये जो क्वेश्चन पेपर था अपना, जिसका अपन ने आज आंसर शीट भेजी है ना ग्रुप में, हम्म। तो एक तो उसमें से मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें पद्म पुराण का क्वेश्चन आया कि राम और लक्ष्मण 8वें नंबर के बलभद्र थे, या 8वें 9वें थे, या 9वें 8वें थे, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम्म। वो कौन से बलभद्र थे? उसमें ऐसा लिखा है कि वो 9वां और 8वां आंसर दिया हुआ है। लेकिन जब हमने पद्म पुराण पढ़ी थी, आज खोल के देखी, हमको कहीं मिला नहीं। तो हमने लिख रखा था नोटबुक में, उसमें था कि दोनों 8वें थे क्या, 8वें बलभद्र और 8वें नारायण। लेकिन शायद आंसर आठवें शीट आठवें, में तो, आठवें आंसर नब्बे शीट में गलत हुआ 9वें होगा। 8वें लिखा है। सुनो सुनो ना, हाँ। आठवें नब्बे हाँ, गलत हुआ होगा, आठवें आठवें है दोनों भी। राइट है ना वो? हाँ, हाँ। क्योंकि हमने नोटबुक में पढ़ते समय लिखा था, और नहीं आज नहीं, आंसर ग्रंथ शीट में में। भी आठवें आठवें लिखा है, वो उत्तर पत्रिका में हाँ। गलत हुआ होगा। हाँ, तो हम उसको ठीक ठीक कर है। लेंगे। दूसरी हाँ। बात कि जैसे अगर इसमें पूछा है कि शब्दों के भेद प्रभेद लिखिए, तो हम्म। उसमें अगर जीव समास के भेद प्रभेद लिखने को आते हैं, तो हम हम्म। कितने लिखेंगे? 14, 19, 57, वो कौन से उसके वाले आगे लिखेंगे? आंकड़ा लिखा रहेगा आपको, 14 नहीं, लिखने, इसमें तो 19 नहीं लिखा लिखने। है। नहीं 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 नहीं, हम जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, उस हाँ, क्वेश्चन उसमें पेपर में 19 ऐसा लिखने थे, है। उसमें नहीं दिया था। देखो वो तो एक सामान्य रूप से आपको याद करने के लिए क्वेश्चन पेपर था। आपको अच्छा परीक्षा अच्छा में दिया अच्छा। जाएगा कितने लिखना है तो। ठीक है।
ओके ओके। और तो मिथ्यात्व में भी ऐसे ही रहेगा जैसे हाँ हाँ इसमें सिर्फ बिल्कुल, मिथ्यात्व दिया है। हाँ हाँ। वो आपको स्पष्ट रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ओके ओके ओके। और ये ओके जो भैया जी। प्रश्न हाँ। पत्र था ये बहुत हार्ड था आपको। अभी जो पेपर आएगा वो आसान आएगा। ये तो एक आपको तैयारी बने, आपके एक नोट्स तैयार हो जाए, इस हिसाब से लिया था। स्मिता दीदी जी पूछो। हाँ भैया जी, कॉमर्स सर का रिवीजन कराइए, मेरा तो बहुत छूट गया है। ठीक है ना, प्रॉब्लम वो था कुछ पद्म पुराण इसीलिए। आप लोग पढ़ लेंगे ना। हाँ हाँ। हाँ मेरा प्रॉब्लम था, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं ठीक हुआ ठीक, गोमट इसलिए। सर का रिवीजन कल से कर लेंगे। शीला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। ये औपसमकादी पांच भाव है जिनको स्पष्ट करना है, तो गुणस्थान की अपेक्षा करना है या परिभाषाएं लिखनी है? प्रश्न क्या है? औपसमकादी आदि पांच भावों को स्पष्ट करें। बस उनकी परिभाषा लिखनी है। पांचों की परिभाषाएं लिखनी हाँ है, हाँ हाँ गुणस्थान तो हाँ। नहीं बताने भाई, कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। भाई वहां पर ऐसा लिखा आएगा तो क्या लिखेंगे ऐसा? जब वहां गुणस्थान के बारे में पूछेंगे तो वहां स्पष्ट आपको बोलेंगे कि गुणस्थान के अनुसार समझाओ। अच्छा, नहीं तो परिभाषा लिखनी है पांचों की। हाँ। ठीक है, जय। रेणुका दीदी जी जैन बोलो। एक क्वेश्चन आया है कि भोग भूमि में कौन नहीं पाए जाते? जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर। हम्म। तो इसमें से कौन सा आंसर टिक करेंगे? जलचर। लेकिन उभयचर भी थलचर और जलचर होते हैं। नहीं, उसमें अपने को जलचर ही करना है, क्योंकि वो जो उभयचर है उसमें क्या कुछ तो भी है एक, जलचर थलचर नवचर। शायद वो वहां जलचर पे थल जो जो थलचर और नवचर रहते हैं उस हिसाब से उनको उभयचर लिया गया है, ऐसा कुछ है उसमें। जलचर को टिक करना है लेकिन उसमें। ठीक है। हाँ और ये एक ये था कि अभाव और क्षय में फर्क होता है क्या? बिल्कुल। इ- क्या फर्क है इसमें? देखो, अभाव मतलब उस वस्तु के अभाव रूप धर्म है, क्षय मतलब वो था और नष्ट हो गया। अचेतन तो ऐसा नहीं कि पहले चेतन था और वो नष्ट क्षय हो गया, ऐसा नहीं है। चेतनत्व था, क्षय हुआ और अचेतनत्व तो प्रकट हुआ तो उसको क्षय कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चेतनत्व का अभाव ही अचेतनत्व है। ठीक है। नहीं, इसमें इसमें जैसे अभाव आया ना, तो पूरी दीदी आठों सुनो कर्म मेरी का। बात, क्षय का हाँ मतलब नाश होना है। हाँ, वो यूं तो ठीक है। समझना आप। लेकिन हाँ सिद्ध प्रभु को तो आठों गुण होते हैं ना, ये जो तभी तो उनको अनंत गुण की ये होती है प्रकट। हाँ ठीक है ना। क्षय तो वो जो क्षय गुण होने है से। ना, ये नाश से प्रकट नहीं हुए, कर्मों के क्षय से। कर्मों में वो तो जीव में पहले से थे, बस वो हम्म कर्मों के कारण ढक गए थे, इतना हुआ था। हम्म उन कर्मों हम्म के क्षय से प्रकट नहीं हुए वो। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, माया दीदी जी जैन बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, जी एक जीव की एक पर्याय में अनेक बार सम्मिलित हो सकता है, एक पर्याय में। देखो, अनेक बार नहीं, उसकी एक मर्यादा है। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन जो है तो एक आयु में 2 बार हो सकता है, अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं। हाँ। सबकी एक एक मर्यादा बनी हुई है। ठीक है। नहीं, वो नोट्स डाले थे ना आपने, उसमें लिखा हुआ है एक जीव को एक पर्याय में अनेकों बार सम्मिलित हो सकता है। तो ये वो कैसे? लाइन मुझे भेजना आपने, वो किस वहां कहाँ ये लिखा है ये उसके अनुसार देखना वही। पड़ेगा। मुझे स्क्रीनशॉट भेज और देना दीदी एक आप। जी, एक। गोविंद भैया जी बोलो। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अनंतानुबंधी में नरक गति का बंध होता है, हम्म प्रत्याख्यान वर्ण में ये त्रिंज और मनुष्य का। हम्म तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे सम्यक दृष्टि जो है, हम्म तो अनंतानुबंधी जाने पे सम्यक दृष्टि हो गया, तो हम्म सम्यक दृष्टि तो देवगति में जाता है, त्रिंज हम्म और मनुष्य गति का बंध कैसे? देखो, सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दृष्टि जीव ने यदि समझो देव गति का बंध किया तो वैमानिक जाएगा। वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसने आयु बंध पहले किया हो दूसरे गति का, तो दूसरे आयु का, तो उसको दूसरे आयु में भी जाना पड़ेगा। गोविंद भैया, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले आयु बंद हुआ हो तो उनको वहीं जाना पड़ेगा जो पहले बांधा हुआ है। अच्छा, ठीक आयु है। बंध की इसमें जाएगा, पहले हाँ, आयु आयु बंध होगा। पहले आयु बंद हुआ, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, इस कारण से। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। नेमी चंद्र जी भैया।
भैया जी जय जयंत। जय जिनेन्द्र। भैया जी हम ये कह रहे हैं कि रिवीजन तो आप करा ही दें इसका। मैं ये कह रहा हूँ कि सुधा सागर भाग 3 के वो एक दिन आप उसको बता दें, क्योंकि हमारे पास वो पुस्तक। लास्ट लास्ट में जो है ना, ये गोमट सर होने के बाद उसको 2-3 दिन में आपको बता दूंगा मैं। हाँ हाँ, जैसे क्योंकि अब महाराज जी ने क्या लिखा है ऐसे, इसमें तो आपने दिया तो मृत्यु भोज को प्रथा क्यों कही जाती है, या वो और भी जो सुधा है। सागर भाग जिनवाने आपने पढ़ा नहीं क्या? हमने पढ़ा नहीं भैया जी। ठीक है ठीक है, उसको ले लेंगे लास्ट में। ठीक है। जी जी जी। हाँ, निर्मला दीदी जी का प्रश्न है, अभव्यत्व नवग्रह व्यक्त कैसे जाते हैं? तो सुनो, अभव्यत्व जीव तपस्या तगड़ी करते हैं, उनको तेल के घाने में भी पेला जाए, महाराज जी को तेल मतलब उबले हुए तेल में भी छोड़ा जाए तो ध्यान नहीं छोड़ते हैं। उस ध्यान के कारण, उस तपस्या के कारण वो नवग्रह व्यक्त तक जा सकते हैं। उनको 10 अंग और 11 पूर्व का ज्ञान भी हो सकता है, इस कारण से वो वहां तक जाते हैं। इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वमंदे मानस ममास्तु देवी।